चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग साइंस की वो जो हमारी प्रैक्टिस बुक है उसको करेंगे, ठीक है। तो बताइए, चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे। यस मैम। क्या है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसको प्रैक्टिस बुक को करेंगे, ठीक है। और आप लोग की जो जितनी भी बुक्स हैं सारी आ गई हैं, तो आके स्कूल से ले जाइएगा, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट का जितना भी है सब हम लोग ने पढ़ लिया था, जो भी थ्योरी पोर्शन था, है ना। आज हम लोग करेंगे इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट 1। तो प्रैक्टिस शीट 1 में हमारा फर्स्ट है fill in the blank। फर्स्ट है आपका fill in the blank। तो सबसे पहला fill the blanks है आपका the process of losing the soil is called it। हम जिस तरीके से सॉइल को लूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम प्लकिंग बोलते हैं। वेरी गुड, PLOUGHING, प्लकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लकिंग। अब सेकंड है आपका बिग पीसेस ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द फील्ड्स आर कॉल्ड इट। फील्ड्स में जो सॉइल्स के बड़े बड़े पीसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रम्प्स बोलते हैं। CRUMBS, क्रम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्रम्स बोलते हैं। CRUMBS, क्रम्स। अब थर्ड है आपका क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड इट। जो भी क्रॉप्स आपके रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम खरीफ बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल्स में एनिमल्स को पालते हैं तो उसको हम बोलते हैं हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अब नेक्स्ट है आपका डैश इज एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज्ड टू सो सीड्स एट द राइट डेप्थ एंड स्पेस। एक राइट डेप्थ और स्पेस पे जब हम क्या करते हैं, सीड्स को सो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करता है, ये एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है और क्या करता है, राइट डेप्थ पे सीड्स को क्या करता है, सो करता है, ठीक है। तो ये है आपका fill in the blanks। हो गया आप सबका। यस मैम। चलो अब fill in the blanks के बाद नेक्स्ट आता है हमारा rewrite the false
स्टेटमेंट करेक्टली। अब हमें क्या करना है, हमारे जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो पहला है आपका ए हो is used to plug the soil। अब ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो मैम। तो बताइए इसमें सही स्टेटमेंट क्या होगा इसका? मैम a hoe is used to remount the weeds। वेरी गुड। प्लग की जगह क्या होगा? प्लग की जगह होगा रिमाउंड। रिमूव। क्या है? रिमूव। क्या होगा प्लग की जगह पे? रिमूव होगा। आहो इज यूज टू रिमूव द सॉइल। प्लग की जगह जो हो होता है वो सॉइल को रिमूव करने के लिए होता है, ना कि प्लग करने के लिए। ठीक है। अब सेकंड है आपका manure is made from chemicals। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो मैम। बताइए कहाँ पे गलती है इसमें? राधिका मैम केमिकल्स। केमिकल्स गलत है। वेरी गुड। अब यहाँ केमिकल्स की जगह पे क्या आएगा बताइए? मैम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। वेरी गुड। फ्रॉम decomposition of plants and animal waste। तो क्या है? manures are made from decomposition of plants and animals waste। जो फर्टिलाइजर्स होता है वो बना होता है केमिकल से। फर्टिलाइजर किससे बना होता है? केमिकल से बना होता है। पर जो मैन्योर होता है वो किससे बना होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड वेस्ट। हम इसको एक हमारा आपका ये इसका एक तरीका है। ठीक है। हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि लिखा है मैन्योर इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो क्या कर सकते थे हम? मैन्योर को भी रिमूव कर सकते थे और यहाँ पे क्या लिख सकते थे? फर्टिलाइजर्स भी लिख सकते थे। अगर इसको हम क्या करते, इन दोनों तरीके से आंसर देते तो क्या होता है? ये हमारा दोनों तरीके ही सही होते हैं इसके। मैम ये सेकंड वाला ही हम बोलने वाले थे। अच्छा हाँ, तो ये दोनों ही तरीके क्या है आपके सही हैं। अगर बोला जाए मैन्योर की बात की जाए तो मैन्योर किससे बना होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बना होता है। अगर हम यहाँ पे केमिकल्स की बात करें तो हमारा केमिकल का क्या बना होता है? फर्टिलाइजर बना होता है, ना कि मैन्योर बना होता है। ठीक है। यस। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्रॉप्स आर irrigated at the same time। क्या हम सारे टाइप को सेम टाइम पे इरिगेट करते हैं? नो मैम। नो मैम। तो बताइए यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा? मैम सेम टाइम गलत। हाँ,
क्या गलत है यहाँ पे? द सेम टाइम। तो बताओ इसकी जगह पे क्या सही होगा? मैम मैम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऑल क्रॉप्स आर इरिगेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जितने भी क्रॉप्स होते हैं सारे कब इरिगेट होते हैं? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इरिगेट होते हैं। फिर आपका डी है ड्रिप irrigation is a traditional method of irrigation। गौरव बताओ इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? Deep irrigation is traditional method. ट्रेडिशनल। इसकी जगह क्या सही होगा? बताइए इसकी Model जगह पे क्या? method. मॉडर्न मैथड। इसकी जगह पे क्या सही होगा? मॉडर्न मैथड। जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो क्या होता है? वो मॉडर्न मैथड होता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका हार्वेस्ट grains are dried in the sun to remove chemicals। रुद्राक्ष आप बताइए। यस मैम। बताइए इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? Harvest grains are dried in the sun to remove chemicals। बताइए मैम इसमें कहाँ पे? केमिकल्स। हाँ, remove chemicals। आप इसकी जगह बताइए, इसकी जगह सही क्या होगा? अयास आप बताओ इसकी जगह पे क्या सही होगा? मैम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब। क्या है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब। reduce moisture and prevent from micro organisms। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? remove moisture and prevent from microorganisms। ओके, तो सबके फॉल्स स्टेटमेंट हो गए। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ठीक है, give 2 examples of each।
तो पहला है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। बताओ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से है? मैम ड्रिप इरिगेशन, मैम स्प्रिंकल ड्रिप इरिगेशन। सिस्टम और वेरी गुड। क्या है? ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम। वेरी गुड। चलिए सेकंड है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। बताइए मॉडर्न मेथड ऑफ सॉरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड बताइए कौन कौन से हैं? मैम देखली मोट। देख ली मोटो, देख ली या फिर मोत। और इसके साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं? राहत भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन से हो गए आपके? देखली हो गया, मोत हो गया या फिर राहत हो गया। राहत। चलिए अब थर्ड आता है आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? रबी क्रॉप, सॉरी थर्ड है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स बताइए, रबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? मैम व्हीट और पी। वेरी गुड। क्या आएगा? व्हीट एंड पी। अब फोर्थ है आपका रबी खरीफ क्रॉप्स। क्या है आपका? खरीफ क्रॉप। बताइए खरीफ क्रॉप में क्या आएगा? ग्रेन मैम पैडी मेज। क्या आएगा? पैडी, मेज और कॉटन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के नाम बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? अरे सही है, ये सब ये कहीं सही होगा। मैम शिवम, सुपर फॉस्फेट। हाँ क्या हो गया फर्टिलाइजर्स हमारा? यूरिया या फिर और सुपर फॉस्फेट। ये क्या है आपका? ये है आपका फर्टिलाइजर। अब लास्ट आता है सिक्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बताइए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या हो गए आपके? मैम सीड ड्रिल, एग्रीकल्चर, हाँ सीड ड्रिल और कल्टीवेटरी। वेरी गुड। क्या है? सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर। क्या हो गया? सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर। तो ये थे आपके कुछ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द ईच। ठीक है, और आप सबकी बुक्स यहाँ पे स्कूल में आ गई हैं सारी, तो आके ले जाइएगा जिस जिसके पास बुक्स नहीं है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक, तो ये थे आपके 2 एग्जाम्पल्स। तो पहला था आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आपका क्या आ गया? ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम। क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। सिस्टम। फिर है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आ गया? देखली, मोत, तो हमें देना है और राहत हो गया। फिर थर्ड है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में क्या आ गया? व्हीट और पी। फिर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या आ गया? पैडी, मेज, कॉटन। फिर हो गए आपके फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में कौन आ गया आपके? यूरिया, सुपर फॉस्फेट। ठीक, फिर है आपका एग्रीकल्चर
कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो गिव रीजन में आपका पहला है ड्राइड नीम्स लीव्स आर kept between grains in some houses। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका dried neem leaves are put between grains in some houses। क्या है, कुछ हाउसेस में क्या होता है, ग्रेन्स के बीच में ग्रीन लीव्स रखी जाती है, नीम लीव्स रखी जाती हैं। तो बताइए ऐसा क्यों है? बताइए, किसी को उसका रीजन पता है? गौरव, राधिका, अयास, बताइए। मैम क्योंकि वो ग्रेन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पीड से प्रोटेक्ट करती। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पेस्ट से क्या करती हैं, लीव्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे फॉर storing large quantities of grains in big godowns specific treatments are required. Neem leaves are एंटीसेप्टिक। नीम लीव्स कैसी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। सो दे helps to protect grains from the pests and microorganisms। क्या करते हैं, जब हमें लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करना होता है तब हम क्या करते हैं, नीम लीव्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नीम लीव्स क्या होती है, ये एंटीसेप्टिक होती है। इसलिए क्या होता है, नीम लीव्स को यूज करने से क्या होगा, जो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, वो दूर रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होंगे, हमारे क्रॉप्स डैमेज नहीं होंगे, मीन्स जो आपके ग्रेन्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे।
ठीक है, सबको इसका रीजन समझ में आया कि हम ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए नीम लीफ का क्यों यूज करते हैं। सबको आगे समझ में, चलिए हो गया ये आप सबका। Yes, ma'am. चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, weeds should be removed from between the crops। सेकेंड है आपका, weeds should be removed from between the क्रॉप्स। जो वीड्स होती है, क्या हमें इन्हें क्रॉप से रिमूव करना चाहिए, बताइए। यस मैम, हटा देना चाहिए क्योंकि मैम ये क्या कहते हैं क्रॉप्स को मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, तो इसका क्या लिखेंगे, वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus, it affect the growth of the crops, so they should be removed। क्या होते हैं, जो वीड्स होते हैं ये क्रॉप प्लांट के साथ में compete करते हैं। किसके लिए compete करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं। जिसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स की ग्रोथ होती है उस पर ये अफेक्ट करता है। और जब ये क्रॉप की ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें इनको रिमूव करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, द फील्ड इज प्लकिंग, द फील्ड इज प्लक्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। बताइए, क्या हम सीड्स को सो करने से पहले प्लग करते हैं, इसका आंसर दीजिए। इसका रीजन बताइए बच्चों, क्या होगा, द फील्ड इज प्लग्ड बिफोर सोइंग सीड्स। सीड्स को सो करने से पहले क्या हमें फील्ड्स को प्लग करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, क्यों, रीजन है इसका, बिफोर sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of
grains to get better yield. This is done with the help of various tools. क्या है? अगर हमें प्लकिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें जब सीड्स को करने से पहले प्लकिंग करनी होती है तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर हम जो हमारी सॉइल है उसको प्लग कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे सीड्स होंगे वो प्रॉपर डेप्थ पे जाएंगे और क्या करेंगे, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हम आपकी जो फसलें हैं वो क्या होंगी, वो काफी अच्छे से होंगी, जो आपकी क्रॉप्स ग्रो करेंगी वो काफी अच्छे से ग्रो करेंगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमेशा हमें फील्ड को सबसे पहले प्लग करना चाहिए और उसी के ही बाद में हमें क्या करना चाहिए, सीड्स को स्टो करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में आपके 4 रीजंस बचते हैं। पहला है, इट इज एडवाइजेबल टू फार्मर्स टू रोटेट द क्रॉप्स दे ग्रो इन द फील्ड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड इट अ फार्मर्स फ्रेंड, हम अर्थवॉर्म्स को फार्मर फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं, ये है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी रिड्यूस, क्या हमें फर्टिलाइजर्स का जो यूज है उसको कम कर देना चाहिए। या फिर when seeds are soaked in water, a few of them float on water, जब हम क्या करते हैं, सीड्स को वाटर में डालते हैं तो कुछ सीड्स क्या करते हैं, वाटर में फ्लो करते हैं। तो ये जो आपके कुछ 4 क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, इसके रीजंस आप लोगों को फाइंड करने हैं और इसको हम क्या करेंगे, इन रीजंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ओके मैम। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से आके बुक ले जाएगा और इसको करना है। और आपकी जो प्रैक्टिस शीट 2 है, प्रैक्टिस शीट 2 है, उसको भी आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। और Thank you, नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम, यस मैम। चलिए, थैंक यू मैम। बाय वेलकम मैम। बेटा।